अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी दिसंबर की सर्द रात थी। मैं अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरी बाइक की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। रोड बिल्कुल सुनसान पड़े हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए घर जाने के लिए। तो मैंने अपनी बाइक कच्चे रास्ते पर उतार दी, जो कि सीधा रास्ता हमारे इलाके के लिए निकलता था। दिन में तो बहुत बार मैं यहाँ से गुज़रा था, पर इतनी रात को पहली बार उस कच्चे रास्ते से गुज़र रहा था। उस रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता है। मेरी रफ्तार हल्की हो चुकी थी। रास्ता काफ़ी कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। आगे पहुंचा तो सामने काफ़ी पानी नज़र आया, तो मैंने बाइक एक जानिब मोड़ ली। अब मेरा रुख सीधा कब्रिस्तान की तरफ था। मैं हल्के हल्के अपना सफ़र तय कर रहा था। आसपास काफ़ी झाड़ियाँ थी। दूर से ही कब्रिस्तान में लगी इक्का दुक्का लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई। मैं जैसे जैसे कब्रिस्तान के करीब होता जा रहा था, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं कब्रिस्तान की दीवार के पास पहुंचा, जहां एक काफ़ी घना पीपल का दरख्त था। जैसे ही मैंने उसे पार किया, मेरी आंखों के सामने एक छोटी बच्ची दिखाई दी, हेडलाइट की रोशनी में, 10 या 11 साल की, और वो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने फ़ौरन बाइक रोक दी कि ये बच्ची इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हो। तो बहुत मासूमियत से बोली, मुझे आगे तक छोड़ दें। मैंने उससे मज़ीद कुछ नहीं पूछा और उसको अपनी बाइक के पीछे बिठा लिया और आगे चलना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको बेटा? अब रास्ता काफ़ी ख़राब था, तो मेरा ध्यान आगे की तरफ ही था। मैंने बच्ची से काफ़ी बार पूछा, उसका कोई जवाब नहीं आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बाइक काफ़ी भारी हो गई है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो बच्ची तो बाइक पर मौजूद थी, पर उसकी टांगें कहीं और पीछे आ रही थी। मैंने फ़ौरन बाइक रोकी और उसे गौर से देखा, तो वही मंज़र। डर की हज़ारों सुइयां मेरे दिल और दिमाग में जैसे एक साथ आकर चुभी हों। फिर मैंने बच्ची को देखा तो वहाँ तो कोई और ही मखलूक थी। जहाँ थोड़ी देर पहले एक मासूम सी बच्ची थी, तौबा, उसका मुंह किसी जानवर का सा था और उसका जिस्म सांप जैसा। मेरा हाल ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। मैं बाइक फेंक कर वहाँ से भागा, झाड़ियों में गिरता गिराता बस भागता रहा। पीछे से बच्ची के हंसने की आवाज़ आ रही थी, पर मैं नहीं रुका और भागते भागते रोड तक पहुंचा। मेरे कपड़े झाड़ियों और कांटों की वजह से जगह जगह से फट चुके थे। मैं जैसे तैसे अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और वहां पहुंचकर मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। घर वालों को सामने देखा तो सुकून मिला। मुझे अम्मी ने अपने गले लगा लिया और बहुत प्यार करा। बाकी सब भी रो रहे थे क्योंकि मुझे पूरे 2 दिन बाद होश आया था। फिर मैंने सारा किस्सा घर वालों को बता दिया। मैं काफ़ी दिन तक बीमार रहा। ना तो मैं शॉर्टकट लेता और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ होता, जो आज भी मेरे जहन में छाया हुआ है। जब भी मुझे याद आता है, मेरे सामने वही सारा मंज़र आईने की तरह आ जाता है।